ऑल मंथ्स। कार्तिक मास का अधिदेवता कौन है? राधा रानी स्वयं है। और राधा रानी इज द प्रिसाइडिंग गॉडेस ऑफ कार्तिक मास। और कार्तिक मास में राधा रानी का मास है, और उसी मास में राधा रानी का स्थान बरसाने में द्वादशी का दिन हमारे परम पूज्य शिला महामान प्रभु जी गुरुदेव का संग हमको मिला है। ये हमारा परम सौभाग्य है। गुरुदेव को तो हम सब जानते ही हैं, अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो नए हैं, जो पहली बार आए हैं, उनके लिए बता देता हूँ। हिज ग्रेस महामान प्रभु जी श्रील प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वरिष्ठ शिष्य हैं। 1972 में लंदन में प्रभुपाद जी से उनका मुलाकात हुआ, और प्रभुपाद जी को देखते से ही प्रभावित हुए। और 1972 में प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से, प्रभुपाद जी की प्रेरणा से उन्होंने अपने सारा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित किए। और उसके बाद 1972 मतलब कितने साल हो गए? 51 ईयर्स में, 51 साल से महाराज पूरे विश्व में कहीं जगह पर प्रचार किए, बहुत सारे महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। और भारत में इस्कॉन वृंदावन, जो हमारे इस्कॉन के मुख्य मंदिर है वृंदावन में, वहाँ कई साल अध्यक्ष का पद संभाले। और हैदराबाद में भी टेम्पल प्रेसिडेंट रहे काफ़ी साल। और अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब और अन्य कई राज्यों में जोनल सेक्रेटरी हैं। वहाँ पर जो भी गतिविधियाँ इस्कॉन के प्रचार प्रसार जो भी है, सब महामान प्रभु जी के मार्गदर्शन में और निर्देश में होता है। और इंदौर में उनका हेडक्वार्टर है, और इंदौर में बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। आप सब अधिकतर इंदौर से हैं, तो आप सबको तो महामान प्रभु का संग मिलता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। वैसे बाहर दूसरी जगह तो इतना मिल भी नहीं पाता। और आज ऐसे बरसाने धाम में, मान मंदिर में हमको महाराज जी का संग मिला है। इसके लिए हम बहुत 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 तहे दिल से आभारी हैं महामान प्रभु को। और 3 बार हरि बोल बोलकर हम महान प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। रूप गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर वचन लिखा है, राधे जय जय माधव दईते, जिसमें राधा रानी जी के यश महानता का वर्णन किया है। वो भजन गाएंगे। और फिर थोड़ा सा राधा रानी जी के बारे में, तो वेदों को भी बनना बहुत मुश्किल है। वेदों में भी राधा रानी गुह्यम है, वेदों से भी गुह्य है। फिर भी प्रभुपाद जी की कृपा से, आचार्यों की कृपा से थोड़ा बहुत जो हम राधा रानी जी के बारे में बोल सकते हैं, प्रयास करेंगे। राधे जय जय माधव दईते, राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, राधे जय जय माधव दईते, राधे जय जय माधव दईते, दामोदर राधे वर्धन वेचे, हरिणी सुक्ता वृंदा विपिने से,
राधे जय जय माधव हरि राधे जय जय माधव हरि वनुगति नव शशि देखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे राधे जय जय माधव वन्दे राधे जय जय माधव वन्दे करुणा कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातन वनिता चरिते करुणा कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातन वनिता चरिते राधे जय जय माधव वन्दे राधे जय जय माधव वन्दे राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 ठाकुरानी की जय हरि प्रिया की जय ठाकुर रानी की जय हरि प्रिया की जय विश्वानु गुलाली की जय 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 वृषभानु दुलाली की जय 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 महारानी की जय राधा रानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय गौरंगी की जय हे मंगी की जय गौरंगी की जय हे मंगी की जय ब्रजराज कुमारी की जय 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 राजकुमारी की जय 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 व्रज रानी की जय
ब्रज देवी की जय। ब्रज रानी की जय, ब्रज देवी की जय। गलिवर बनवारी की जय जय जय। गलिवर बनवारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य आस्तोतर सत श्री श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। ISKCON BBT Founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय। जय ओम नित्य लीला प्राविष्ट अस्तोतर श्रीमद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। नाम आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपे गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, श्रीमती तुलसी महारानी की जय, वृंदे देवी की जय, हरिनाम सम कीर्तन की जय, श्री बरसाना धाम की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 हमारा सौभाग्य है आज इस कार्तिक के मास में द्वादशी के दिन बरसाना धाम में आने का और इतनी सुंदर भव्य यात्रा में बहुत जगह से डिवोटीज आए हैं। प्रभु जी लक्ष्मण जी कतार से आए हैं और कई और डिवोटीज भी अलग अलग स्थान सागर से इंदौर से कई जगह से मध्य प्रदेश से आए हैं। बहुत सौभाग्य है कार्तिक में यहाँ में आना। जैसे प्रभु जी कृष्णचंद्र बता रहे थे कार्तिक मास की देवी है श्री राधा रानी और हम बैठे हैं उनके स्थान में बरसाना में जी। हालांकि श्री राधा रानी जी का प्रकटीय जो था वो गोकुल के पास रावल में हुआ था प्रकटीय। फिर जब भी ब्रजवासीगण गोकुल छोड़कर इधर वृंदावन की ओर आए
क्योंकि वहाँ में बहुत से असुर, कंस के द्वारा भेजे हुए असुर तंग करते थे, तो ब्रजवासियों ने ये निर्णय लिया कि हम एक और थोड़ा सुरक्षित स्थान ढूंढें। तो इसीलिए वो पहले चट्टिकारा में आए, फिर उसके बाद यहाँ में गोवर्धन और फिर बरसाना में आए। तो प्रकटीय स्थल राधा रानी जी का तो है, वो तो है रावल कहलाता है, गोकुल के पास। और बरसाना में राधा रानी बड़ी हुई, शी ग्रू अप इन बरसाना, यहाँ ही उनका यौवन बीता। और फिर उनका जब भी हम आते हैं वृंदावन से यहाँ आते हैं, गोवर्धन से थोड़ा पहले एक गांव आता है जिसका नाम है राय। तो राय में राधा रानी जी का ससुराल था, और यहाँ में राधा रानी जी का यौवन यहाँ में बरसाना में हुआ। और बरसाना नाम भी बहुत सुंदर है। ये नाम वृषभानु से पड़ा, वृषभानु जो राधा रानी जी के पिता हैं। तो सूर्य देव की बहुत प्रबल इच्छा थी कि राधा रानी जी उनके परिवार में जन्म लें, इसलिए सूर्य देव ने बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए। और महादेव बहुत प्रसन्न हो गए सूर्य देव की तपस्या से, तो उन्होंने मान लिया, स्वीकार कर लिया। महादेव के वरदान से ही सूर्य देव अभी इस धरती पर वृषभानु के रूप में आए, और वृषभानु के रूप में आए। और उनकी धर्मपत्नी थी कीर्तिदा। तो कीर्तिदा और वृषभानु की पुत्री बनकर श्री राधा रानी जी प्रकट हुई। जी हरे कृष्णा, प्रकट हुई जैसे हमने कहा गोकुल के पास। कई लोग यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ प्रकट स्थल है, कई लोगों का कहना है कि वहाँ में गोकुल जो है वहाँ में प्रकट हुई। तो श्री राधा रानी जी के पिताजी का नाम वृषभानु था, तो इसलिए वृषभानु नंदिनी कहलाती हैं, वृषभानु नंदिनी कहती हैं। और ये गांव का नाम भी उसी से ही पड़ा, वृषभानु से ही नाम पड़ा बरसाना, उसी से ही नाम पड़ा इसे बरसाना। राधा रानी का लीला का स्थल है। और जो ये खास मंदिर है, इसको मान मंदिर कहते हैं। बहुत से और यहाँ में स्थल मिलेंगे, परिक्रमा मिलेंगे, तीर्थ यही क्षेत्र में जो राधा और कृष्णा से विहार करते हैं, तो वो रूठ जाती हैं। ये उनके मान का विषय है। वो भी मान जो है वो हमारी जैसे मान वो नहीं है, उनकी दिव्य मान है। और इस तरह से फिर कृष्ण जी उनको मनाने आते हैं। कई बार उनको मजाक से या जोकिंग से मनाना चाहते हैं, वो फेल हो गया। फिर मीठे शब्दों से मनाना चाहते हैं, वो भी फेल हो गया। बहुत तरह से मान उनका जो है, उनका राधा रानी जी का मान है, उनको मान से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। तो एक जयदेव गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि कृष्ण जी जब भी और सब प्रयासों में असफल रहे, पहले उन्होंने कुछ मजाक के शब्दों से, फिर मीठे मीठे शब्दों से उनकी प्रशंसा की, कई उपाय निकाले। जब भी राधा रानी नहीं मानी, तो अंत में ये जयदेव गोस्वामी जी लिखते हैं, जो गीत गोविंद के रचक हैं, लेखक हैं। तो श्री कृष्ण जी राधा रानी जी के चरणों पर अपना सिर रखते हैं।
तो जयदेव गोस्वामी जी ये लिखते थे, लेकिन उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो परम भगवान है, वो किसी के चरणों पर अपना शीश क्यों न रखाएंगे। उन्होंने जो लिखा था वो काट दिया, लाल इंक में लिखा था वो काट दिया। और क्योंकि उनका मन थोड़ा सा उस समय विचलित था, तो अपनी पत्नी पद्मावती उसका नाम था, उसको बोले देखो बारे, मैं अभी स्नान करने जा रहा हूँ, मेरा भोजन तैयार रखना, मैं आकर भोजन लूँगा। तो ऐसा कहकर वो चले गए। तो इतने में ही एक और व्यक्ति आया जो बिल्कुल जयदेव जैसे लगता था। वो आया और कहने लगा भोजन तैयार है, मुझे बहुत भूख लगी है। पद्मावती समझी कि ये जयदेव है, भोजन परोसा उनको। और वहीं जो जयदेव का जहाँ कक्ष था वहाँ में बैठे थे वो। थोड़ी देर बैठे, भोजन लिया और फिर चले गए। थोड़ी देर के बाद जो असली जयदेव थे वो आए और पद्मावती अपनी पत्नी को कहने लगे, प्रिय भार्या, अभी बहुत भूख लगी है मुझे, प्रसाद तैयार है। तो वो विचलित हो गई, स्वामी आप क्या कहते हैं, अभी तो भोजन करके हटे हैं आप। वो समझ नहीं पाए जयदेव जी, मैं तो नहीं आया, मैं तो अभी स्नान कर कर आ रहा हूँ, मेरे तो वस्त्र भी नहीं सूखे। तो उन्होंने सब कुछ बताया पद्मावती ने। आप जैसे ही व्यक्ति जिनको मैं आप ही समझे बैठे थे आए और आपके कक्ष में गए, वहाँ बैठे कुछ देर, और फिर मैंने उनको प्रसाद परोसा। और वही नहीं, उसके बाद मैंने भी प्रसाद ले लिया, क्योंकि वैदिक रीति है कि जब तक पति नहीं ले ले प्रसाद तब तक पत्नी नहीं लेती। आजकल उल्टा चल रहा है, वो अलग बात है। पर एनीवे वो कहने लगी मैंने भी ले लिया प्रसाद। तो जयदेव को बहुत आश्चर्य हुआ। अपने कक्ष में देखे, जो श्लोक उन्होंने लिखा था संस्कृत में, वो श्लोक था कि मुझे अपनी शरण दो, हे राधे मुझे अपनी शरण दो। जो उन्होंने काट दिया था लाल इंक से, वो लाल इंक मिटी हुई थी और श्लोक पूर्णता से वैसे ही वैसा था जो जयदेव जी के मन में था। वो क्या था कि मुझे अपने चरणों की शरण दो, कृष्ण जी कहते हैं राधा रानी को। और ये श्लोक जो है गीत गोविंद में भी आता है। हर रोज़ जगन्नाथ जी को शयन करने से पहले गीत गोविंद सुनाई जाती है, उसमें ये श्लोक आता है, संस्कृत का श्लोक आता है कि मुझे अपने चरणों की शरण दो। कृष्णा राधा रानी जी से कहते हैं। तो ये मान का विषय है। और श्री कृष्ण जी से मिलने के बाद फिर राधा रानी जी शांत हुई। और कई लीलाएं यहाँ में हैं। एक मोर कुटी है जहाँ में श्री कृष्ण जी मोर के जैसा डांस करते थे, राधा रानी जी भी। तो कृष्ण जी ने कहा क्या मेरा ज़्यादा डांस बढ़िया है कि मोर का? राधा रानी कहा मोर का। तो कृष्ण जी ने मोर का रूप ले लिया और फिर मोर जैसा डांस किया। और एक सांकड़ी खोर है यहाँ में। सांकड़ी खोर जो है उस स्थान में जो गोपियाँ थी वो आया करती थी और अपने मटकियाँ भरकर दही दूध से भरकर लेकर जाया करती थी। एक्चुअली उनका मकसद मार्केट में जाने का नहीं था, उनको मार्केट से कुछ मतलब नहीं था। वो तो एक बहाना ही चाहती थी कि कृष्ण को कैसे मिले। तो कृष्ण इस बहाने कृष्ण को भी मिल सकते थे। तो मटकियाँ लेकर आती थी और ये बहुत नैरो सी सांकड़ी सी
खोर है जो परिक्रमा मार्ग में जाते हैं तब उसमें आते हैं। तो कृष्णा और गोपा उनको रोकते, नहीं आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं जा सकते। तो वो कहते हैं गोपियाँ अड़ी बैठी, नहीं हम नहीं टैक्स देंगी। तो वो उनके मटकियाँ फोड़ देते और पत्थर मार कटोते और फिर जो मिलता ले लेते, दूध दही। और कहते हैं, हमने भी देखा था, वो जो रॉक्स हैं पत्थर में आज भी वही दही के निशान पड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे परिक्रमा में जाएंगे तो 5000 वर्ष पहले जो दही पड़ा था, और भी ब्रज में कई स्थान आपको मिलेंगे जहाँ भगवान के चाहे चिन्ह हो। भोजन स्थली एक स्थान है जहाँ भगवान के भोजन की थाली के चिन्ह हैं। फिर यहाँ में तो स्पष्ट दही, अभी 5000 वर्ष पहले जो लीला हुई अभी तक वो निशान हैं, वो मिटेंगे नहीं कभी भी। तो ये कुछ लीलाएं हैं। बरसाना जो है ये ब्रह्मा जी, ये 4 यहाँ में हिल टॉप्स हैं, पहाड़ों के 4 चोटियाँ हैं। और ये 4 चोटियाँ जो हैं ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, 4 सिर माने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु तीनों ही चाहते थे कि वह इस एरिया में, इस क्षेत्र में प्रकट हों। और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इस बरसाना में 4 चोटियाँ हैं, उन्हीं की चोटी के ऊपर ही लाडली लाल जी। आपने देखा ये मंदिर जो है यहाँ में लाडली लाल कहते हैं। लाडली का मतलब राधा रानी और लाल का मतलब कृष्णा। राधा कृष्णा को यहाँ लाडली और लाल कहते हैं, वात्सल्य भाव में। इस क्षेत्र में वात्सल्य भाव है, लाडली लाल राधा कृष्णा को। और लाडली जी महाराज कहते हैं, लाडली जी महाराज हैं यहाँ की। बहुत सुंदर वात्सल्य भाव से यहाँ में प्रेम करते हैं। और यहाँ फिर नंद ईश्वर भी है। नंद ईश्वर महादेव वो भी एक पहाड़ है, क्योंकि विष्णु, ब्रह्मा और महादेव सब चाहते थे कि हम हिल्स के रूप में इस क्षेत्र में रहें परमानेंटली। तो इसलिए ब्रह्मा जी तो ये यहाँ में आगे बरसाना में नंदगांव में है महादेव, नंदीश्वर महादेव कहलाते हैं वहाँ में। वहाँ जाके वहाँ की कथा वहाँ सुनाएंगे। और फिर विष्णु जी प्रकट हुए गोवर्धन के रूप में। कई लोग कहते हैं कि एक और पहाड़ है जो वृषभानु के नाम से प्रसिद्ध है। कईयों का कहना है कि वृषभानु पर्वत, और कईयों का कहना है कि गोवर्धन पर्वत। जो भी है, ये विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी ये पहाड़ के रूप में इस क्षेत्र में प्रकट हुए। और राधा रानी जी का जो तत्व है ये समझना बहुत ही ऊंचा है। वेदों के जो ज्ञानी हैं वो भी नहीं समझ पाते। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम के अंदर, हालांकि भागवतम पूरी भक्ति के बारे में है, कृष्ण भक्ति के बारे में ही है, और भक्ति की देवी हैं राधा रानी। बावजूद इसके राधा रानी जी का नाम एक बार भी भागवतम में नहीं आता, ना ही किसी गोपी का नाम आता है। कोई गोपियों का और राधा रानी जी का नाम भागवतम में नहीं आता। हालांकि भागवतम भक्ति का ही है और भक्ति की देवी राधा रानी है। तो इसका कारण बताया गया है कि शुकदेव गोस्वामी जी राधा रानी जी के एक अंतरंग भक्त हैं, एक शुक हैं गोलोक में, शुकदेव। तो शुकदेव अगर राधा रानी जी का नाम लेते या सुनते इतने भावुक हो जाते
क्योंकि अंतरंग भक्त हैं, इतने भावुक हो जाते, मूर्छित हो जाते, अचेत होकर पड़ जाते। तो उनको जगाने में, चेतना में वापस लाने में कम से कम 6 मास लगते। तो 6 मास तो थे नहीं, 7 दिन ही थे परीक्षित महाराज को सुनने के लिए। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने ये नाम डायरेक्टली तो नहीं लिया, फिर भी वह रुक नहीं पाए और आखिर एक श्लोक उनके मुख हरि ईश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यम अन्याज रहा। ये गोपियाँ श्लोक बोलती हैं जब भी श्री कृष्ण जी एक बार रसलीला छोड़कर चले गए थे। गोपियाँ ढूंढ रही थी और उन्होंने राधा रानी जी के चरण चिन्ह पहचान लिए और उन्होंने ये बोला कि यहाँ एक गोपी को श्री कृष्ण जी ने अपने कंधे पर उठा लिया होगा। यही बस अन्य आराधितो, अन्य आराधितो, ये ही शब्द इंडिकेट करता है राधा रानी का। और जो हम कॉमन लैंग्वेज में अपराध कहते हैं, राधा, राधा से ही आता है अपराध। राधा या डिवोशन सर्विस से अगेंस्ट जो जाए वो अपराध होता है। सो राधा और कृष्णा एक ही हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे अग्नि में धूप होती है, वॉर्मनेस होती है, उसमें सेपरेट नहीं कर सकते। जहाँ अग्नि रहेगी वहाँ प्रकाश या हीट रहेगी। जैसे हिरण का मुश्क होता है, मुश्क होता है, मुश्क और जो सुगंध है वो सेपरेट नहीं कर सकते। जहाँ मुश्क होगा वहाँ सुगंध भी होगी। तो जैसे जहाँ भी कृष्ण होंगे वहाँ राधा रानी होगी, और जहाँ राधा रानी होगी वहाँ कृष्ण होंगे। और जो हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम। ये हरे कृष्णा महामंत्र जो है, इसमें जो नाम हरे का आता है, हरे और कृष्ण, हरे जो नाम है ये श्री राधा रानी जी का ही एक नाम है। ये वाक्य, ये हरा, हरा एक राधा रानी जी का नाम है, क्योंकि अपनी भक्ति से वो श्री कृष्ण जी का मन भी हर लेती हैं, इसलिए हरा उनका नाम है। लेकिन वाक्य में हम हरा को हरे पुकारते हैं। जैसे सीता को सीते, है ना, राधा को राधे, है ना, इस तरह से विशाखा को विशाखे, ललिते, है ना। तो वैसे ही हरे जो है श्री राधा रानी जी का ही नाम है, जो वाक्य में हरे बन जाता है। तो इसलिए हम हरे कृष्णा जब भी बोलते हैं कि राधा कृष्णा। और ये 16 अक्षर का जो महामंत्र है, ये कलयुग के सब जीवों के उद्धार करने के लिए और कृष्णा प्रेम प्रदाता है। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का अर्थ है, हम राधा रानी जी से प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी हमें श्री कृष्ण जी की सेवा में लगाओ, हमें कृष्ण की भक्ति दो। यही यह मंत्र का अर्थ निकलता है। हम बार बार श्री राधा रानी जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें श्री कृष्ण जी की सेवा में लगाओ, हरे पुकार कर राधा रानी। और हमारे गुरुदेव चिल्ला प्रभुपाद जी क्या सबसे आदेश तो बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिर भी प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आदेश है, खासकर जो दीक्षित हैं,
16 माला का जाप करने का। इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तो जितना सीरियसली हम चैंटिंग करेंगे उतना ही हमारा एडवांसमेंट होगा। 90% हमारा एडवांसमेंट जो हुआ है ये मंत्र के जाप करने से हुआ है, और इसलिए बहुत सीरियसली हमको ये मंत्र लेना चाहिए। राधा रानी जी इतनी दयालु हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई भी भक्त अगर जाता है, छोटा चीज़ कोई फूल फल कुछ भी, कितना बड़ा भक्त है, राधा रानी सोचती हैं कितना बड़ा भक्त है, और कृष्ण जी को इमीडिएटली रिकमेंड कर देती है, इसको ले लो, ये बहुत अच्छा भक्त है, मेरे से भी अच्छा भक्त है, राधा रानी कहती हैं कृष्ण को। ऐसी उनकी भक्ति है राधा रानी जी की। और जैसे भी कोई हम बड़े लोगों को मिलना है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को मिलना है, अगर कोई प्रेसिडेंट का परिचित हो, सेक्रेटरी हो या जानता हो, उसके माध्यम से जाएंगे तो बहुत आसान होगा, नहीं तो असंभव है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को मिल ही नहीं पाएंगे। वैसे ही राधा रानी जी हमारी भक्ति का माध्यम हैं, उनके माध्यम से ही हमारी भक्ति कृष्ण जी तक पहुंचती है। उनकी शरण में आना हमारे लिए आना वीर है, कंपल्सरी है ना। राधा रानी जी की शरण मिल जाए तो बहुत आसानी से कृष्ण जी की कृपा हमको मिलेंगे। और हम समझ सकते हैं कि राधा रानी जी श्री कृष्ण जी का प्रेम का ही रूप है, कृष्ण जी का प्रेम का ही रूप है राधा रानी जी। उनकी कृपा भी जो है हमें राधा रानी जी के माध्यम से मिलती है। बावजूद इससे कि वो सबसे ऊंची भक्त है, सबसे श्रेष्ठ भक्त है, राधा रानी जी फिर भी हमेशा ऐसी ही याचिका करती रहती है कि मैं कृष्ण की भक्तनी बनूं। हालांकि वो सबसे टॉप मोस्ट भक्त है। यही बात चैतन्य महाप्रभु जी ने हमको भी सिखाई कि त्रिनदपि सुनी चेना तरोरी वा सहिष्णु अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा, त्रिन से भी नीचे समझना, तरोड़ से भी सहिंशील, मान की अपेक्षा नहीं करना, सबको मान देना। तो एक प्रसंग श्री राधा रानी जी, हम उनके स्थल में यहाँ बैठे हैं, राधा रानी जी ने अपने मुखारविंद से सुनाया है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में रचा है। तो ये शिक्षामृत जो है उसी के संबंध में ये श्लोक आता है। तो राधा रानी जी एक प्रसंग सुनाती हैं, बहुत सुंदर ये प्रसंग है जिससे हमको उपदेश मिल सकता है। राधा रानी जी कहती हैं, एक कहानी सुनाती हैं, प्रसंग, जिसमें एक गांव में एक बहुत वृद्ध दंपत ब्राह्मण रहा करते थे। तो जो ब्राह्मण की पत्नी थी, जो ब्राह्मणी थी, उसका गुण ये था कि वो सती थी, अपने पति की सेवा में ही लगी रहती थी और कुछ भी उसके जीवन का लक्ष्य नहीं था, बस मेरे पति की सेवा करना। उस गांव में एक वैश्या भी रहती थी। तो कैसे भी ये जो ब्राह्मण, हालांकि वो बहुत वृद्ध था, और वृद्ध नहीं था बल्कि उसको कुष्ठ रोग हुआ था, लेप्रोसी, फिर भी उससे मोह हो गया, उस वैश्या से, उससे भोग करना चाहता था। तो ये बात उसने समझ ली। उसकी ब्राह्मणी जो सती थी, उसने क्या किया, जो ब्राह्मणी थी वो वैश्या की सेवा करने लग गई और उसके सब तरह की सेवा, उसके कपड़े धोती, बर्तन मांजती, उसका घर साफ करती, उसकी मालिश करती, भोजन पकाती उसके लिए। वो वैश्या बहुत प्रसन्न हो गई। कई दिनों तक ऐसा रहा। तो वैश्या ने एक दिन कहा कि तुम थोड़ी वेतन ले लो, आप इतना काम कर रही हो। उसने कहा नहीं, मुझे कोई वेतन की आवश्यकता नहीं है, मैं वेतन नहीं चाहती, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मेरा पति आपसे बहुत आकर्षित है, एक बार आप उसको भोग लेने दो। वैश्य ने इनकार कर दिया, नहीं, अगर ये फैल गया समाचार
तो मेरे पास कोई नहीं आएगा क्योंकि आपका पति को कुष्ठ रोग है। इनकार कर दिया। लेकिन वो ब्राह्मणी ने वैश्य की सेवा करनी नहीं छोड़ी, बल्कि और ज़्यादा करने लग गई। और कुछ दिनों बाद फिर वैश्यों का दिल भी पिघल गया, मर्म हो गया। ठीक है, अपने पति को ले आओ, मैं उधर नहीं जाऊंगी, इधर लेकर आओ। तो एक रात वही ब्राह्मणी अपने पति को, जो इतना वृद्ध और दुर्बल था, लेकिन हमारी वासनाएं इतनी स्ट्रांग, इतनी प्रबल हैं कि ओल्ड एज तक भी नहीं हमारे छूटती, अपने पति को, वृद्ध पति को कंधों पर बैठकर रात को जा रही थी, क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहा था। अचानक से, और मैं रास्ते में वो देख नहीं पाया, अंधेरी रात थी, उस ब्राह्मण का चरण, उस एक वहाँ ऋषि बैठे थे, मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि को स्पर्श कर दिया। मार्कंडेय ऋषि बहुत रोषित हो गए, क्रोध आ गया। कौन है जिसमें साहस है मुझे अपने चरणों से स्पर्श करने का? मैं शाप देता हूँ, सूर्य उदय होने पर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना गंभीर बड़ा दे दिया शाप। तो अभी वो ब्राह्मणी बहुत चिंतित हो गई, परेशान हो गई। मैं तो अपने पति को सुख दिलाने लेके जा रही थी, अभी विपरीत का हो गया। सूर्य उदय होते ही मेरा पति ही नहीं जीवित रहेगा। तो बहुत परेशान और चिंतित हो गई। तो उसने सोचा अभी मैं करूं तो क्या करूं। फिर उसने सोचा अभी मेरे पास एक ही उपाय है कि कैसे भी सूर्य को उदय होने से रोकना। अगर सूर्य ही नहीं उदय होगा तो मार्कंडेय ऋषि का शाप विफल हो जाएगा। तो उसने सोचा, फिर घोषणा कर दी, सब दिशाओं सुनिए, अगर मैं वास्तव में सती हूँ कि मैंने अपने पति के सिवाय किसी और मर्द का सपन में नहीं सोचा, तो कल सूर्य नहीं उदय होगा। ऐसी सिचुएशन, परिस्थिति आ गई। एक और मार्कंडेय ऋषि का शाप है जो टल नहीं सकता, और दूसरी ओर ये ब्राह्मणी की घोषणा है। क्या हुआ कि सूर्य नहीं उदय हुआ, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी सतीपन का सम्मान रखा, सम्मान दिया। और सूर्य नहीं उदय हुआ तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गया। ऐसे में देवतागण, मुख्य 3 देवता जो हैं, उनके पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 मुख्य देवता हैं। उनके पास गए और कहा अनर्थ हो जाएगा, ब्रह्मांड का नाश निश्चित है, आपको आकर कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। क्योंकि ये ब्राह्मणी ने ऐसा घोषणा की और उसके समान करते हुए सूर्यदेव उदय नहीं हो रहे। तो तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश आए वहाँ जो ब्राह्मणी थी, और उसको कहा देवी, आपकी घोषणा के कारण सूर्य उदय नहीं हो रहा, और बहुत शीघ्र अगर सूर्य उदय नहीं हुआ तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो ब्राह्मणी कहने लगी, ब्रह्मांड में कुछ भी हो मुझे कुछ मतलब नहीं है, ब्रह्मांड का नाश मैं देख सकती हूँ, मेरे पति का मृत्यु नहीं मैं देख सकती। तो भगवान विष्णु ने उसको बहुत समझाया, देखो देवी, ये तो निश्चित है सूर्य के उदय होने से आपके पति की मृत्यु होगी, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि का शाप टल नहीं सकता। लेकिन मैं यहाँ हूँ ना, और भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, जीवनम सर्वभूतानां, सब जीवों में, सब प्राणियों में मैं ही तो प्राण हूँ, मैं उसको वापस जीवित कर दूँगा। जैसा आश्वासन दिलाया तो वो ब्राह्मणी मान गई और उन्होंने अपनी घोषणा वापस ले ली। घोषणा वापस लेते हुए ही सूर्य उदय हो गया। सूर्य उदय हो गया, उसके पति की मृत्यु तो होनी थी, हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान विष्णु वहाँ में थे,
उसने उसको वापस जीवित कर दिया। उसको जीवित ही नहीं कर दिया बल्कि उसका शरीर एक यौवन शरीर दे दिया और कुष्ठ रोग भी दूर कर दिया। तो आप सब पूछेंगे कि ये राधा रानी जी क्यों उस प्रसंग सुनाती है। ये प्रसंग राधा रानी जी के मुखारविंद से आया है। राधा रानी जी ये प्रसंग सुनाती हैं कि जैसे उस पतिव्रता के सतीपन के कारण सूर्य उदय होने से रुक गया और मृत पति जीवित हो गया, क्योंकि वो सती थी, एक अपने पति के सिवाय कोई उसका विचार सोच नहीं था। राधा रानी कहती मेरा श्री कृष्ण जी के प्रति वैसी भक्ति हो। हालांकि वो सबसे ऊंची भक्त है। राधा रानी जी ऐसा याचिका करती हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी जो राधा और कृष्णा की युगल मूर्ति हैं, जोड़ी हैं, वो भी यही सिखाते आश्लिष्य वा पादरतम पिनस्तु माम अदर्शन मर्महतम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपतो मत प्राणनाथ। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी जी के बाब में कहते हैं कि या मेरा आलिंगन करो, आश्लिष्य वा या भी पदारितम पिनस्तु मां, यहाँ अपने पैरों के नीचे मुझे कुचल दो, या मेरे दिल के हजारों टुकड़े कर दो। आप कुछ भी करना चाहते हो करो, मत प्राणनाथ से, आप मेरे प्राणों के नाथ हमेशा रहे। ये चैतन्य महाप्रभु जी का भाव है। श्री राधा रानी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, और श्रील प्रभुपाद की जय, जिन्होंने हमको राधा रानी का परिचय दिया। हरे कृष्ण।